हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है हमारी एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के इंटरव्यू प्रोसेस से रिलेटेड ही है। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाली है। उसके अंदर पहली वीडियो के अंदर हमने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक है जो हमें मस्ट है प्रिपेयर करने, उनके बारे में डिस्कस किया। दूसरी वीडियो के अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओवरव्यू लिया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाइफरकेट किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से बाइफरकेट किया जा सकता है इंटरव्यू से रिलेटेड ही। आज की जो वीडियो है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ओवरव्यू के ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन सा कंटेंट है, किस तरीके से इंटरव्यू चलेगा आपका। ठीक है, इससे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो वीडियोस हैं मात्र अवेयरनेस के लिए है और वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट के लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली ना 2 चीजें होती हैं। एक चलता है पीरियोडिसिटी, यानी कि पीरियोडिक टेबल से चलेगी। दूसरी चीज है हमारी बॉन्डिंग। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं 2 टॉपिक के आसपास घूमेगी, आप चेक कर लेना चाहिए। मैं जनरलाइज वे के अंदर बता रहा हूं। एक होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एक चलेगी बॉन्डिंग। इसी के ऊपर ही पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। तो अगर मैं पीरियोडिसिटी की बात करूं तो पीरियोडिसिटी में क्या आता है, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले ना आपको जैसे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझना है आपको कि जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मतलब एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पी ब्लॉक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशली एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये 2 पोर्शन। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन होता है पीरियोडिसिटी के अंदर प्रॉपर्टीज, जैसे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसको, कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। स्लेटर रूल पढ़ा होगा आपने, वो आ गया इसके अंदर। रेडियस हो गया यानी साइज हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऐसे काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं इनकी। ठीक है, ये होती क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जनरल ऑर्डर आना चाहिए आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस टाइप का कंसेप्ट आपके बिल्डअप होना चाहिए माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पीरियोडिसिटी में से। ठीक है, मान लो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आयनाइजेशन सेकंड पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्लियर होना चाहिए कि वो वही क्यों आया, एक्सेप्शन क्यों है उनके अंदर। डी ब्लॉक के अंदर साइज का ऑर्डर। ठीक है, इसी तरीके से एफ ब्लॉक का, अब एफ ब्लॉक के अंदर और चीजें भी आ जाती हैं। ठीक, ये चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए माइंड के अंदर। उसकी अगर अब बात करें तो अगर हम पीरियोडिसिटी के अंदर ही बात करें तो एस पी डी एफ चारों ब्लॉक आ जाते हैं इसके अंदर। तो कुछ एक स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर होगी, ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर होगी, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी पढ़ते हैं आप। और मैं इस पार्ट के अंदर इनको कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर आती है। तो इनकी ना स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जिनोन के कंपाउंड हो गए, जैसे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड हो गए, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है जैसे कि ना B2H6 और बोराजिन, इनकी रिएक्शंस भी पता होनी चाहिए और स्ट्रक्चर के साथ साथ। ठीक है, B2H6 की स्ट्रक्चर काफी फेमस है, बोराजिन की स्ट्रक्चर काफी फेमस है। ठीक है, ये चीजें आपको पीरियोडिसिटी के अंदर अच्छे से पता होनी चाहिए। एसिडिटी के ऑर्डर लगा सकते हैं, बेसिसिटी के ऑर्डर हो सकता है इनके अंदर, ये चीजें आ गई। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, जैसे एस ब्लॉक के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, लैटिस एनर्जी के ऑर्डर हो गए। ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा था ना यहाँ पे ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसके अंदर काफी ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आ जाएगा जो फजांस रूल के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, ये चीजें आपके माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आप इनमें ना कुछ एक इफेक्ट्स है, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट काफी फेमस है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इसके अंदर ही आया था पेनिट्रेशन, शिल्डिंग इफेक्ट, ये सारे मतलब इन्हीं की वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनके क्या कॉन्सिक्वेंस है, जैसे बोरोन और बड़ा ग्रुप है उसके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो आता है रिजल्ट। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन काफी फेमस है, अगर एफ ब्लॉक के अंदर आप जाएंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होते हैं। और इसी तरीके से जो लेंथेनम है ना, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड, इनकी सेपरेशन आप कैसे करते हैं, सेपरेशन का, जैसे आयन एक्सचेंज मेथड।
पता होना चाहिए आपको। आयन एक्सचेंज मेथड है, पूछ सकते हैं वो जनरली, पर जितना मेरा आइडिया है कि इस पे नहीं जाएंगे, पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो आपको पता होना ही चाहिए। ये कुछ पार्ट्स था मेरा पीरियोडिसिटी का। तो पीरियोडिसिटी के अंदर बेसिकली आपको फिर से रिपीट करता हूं, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो है क्या, उनके क्या कॉन्सिक्वेंस, उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाने। और दूसरी बात करूं तो स्पेसिफिक रिएक्शंस जो बोराजीन और B2H6 की ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड और सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स, मोस्टली सिलेबस है बट इसको इस तरीके से पढ़ना है आपको इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये इनर्ट फेयर इफेक्ट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं बॉन्डिंग की बात कर लेता हूं। बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप होते हैं इसके अंदर, बॉन्डिंग के अंदर, कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को दो हिस्सों में बांटते हैं, कोवलेंट और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या आता है? कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहला कंसेप्ट आपको जो सीखना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को सीखना है अच्छे से, कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लिखते कैसे हैं। हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है आपको ये ना तरीके से आप समझो, ऐसे नहीं पढ़ाने लगे हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 है। ये हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी और हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वही बताना। हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या करते हैं, जैसे s और p को मिक्स करके आप sp2 बनता है ना, ठीक है। और एमओटी के अंदर दो सिमिलर और को मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है उसमें क्या करते हैं, दो सेम एनर्जी के उसको मिक्स करके डिफरेंट एनर्जी के बनाते हैं आप ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, डिफरेंट एनर्जी के मिक्स करते हैं और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आप बनाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। इस तरीके से पढ़ना कि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या और इसके अंदर आता क्या चीज है, ठीक है, मिक्सिंग कैसे होती है, ये चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम याद होना चाहिए अच्छे से। 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाला और 40 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला, और कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम आपसे बनवाया जा सकता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ना, देखो डायग्राम सब बना देंगे, वो एमओटी ड्रॉ सब कर देंगे। दिक्कत क्या है कि इसका बेसिक्स पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मिक्सिंग कैसे होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, क्या बनता है, कितने बनते हैं, ये चीजें ना बिल्कुल क्लियरिटी, यानी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके पीछे का, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो जनरेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया था अपने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, मतलब आपने जनरली पढ़ लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग है। क्या कोई ऐसा कंपाउंड भी है जिसमें ये मतलब फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है? वो कौन सा मतलब कंपाउंड है? उसका एग्जाम्पल जो हम सॉल्यूशन के अंदर आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, वो वाला यहीं से वो सॉल्यूशन में भी जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट, डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट से आप आयनिक करैक्टर वगैरह निकाल सकते हैं। फजान्स रूल बहुत जगह यूज होगा, ये आपका फजान रूल के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंस काफी ज्यादा, इससे आयन परसेंटेज आयनिक करैक्टर भी निकाल सकते हो आप, थर्मल स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हो आप, काफी चीजें निकलती हैं फजान्स रूल से, वो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये तो हमारा कोवलेंट। अब कोऑर्डिनेशन के अंदर बात करें, कोऑर्डिनेशन के अंदर बात करें तो अपना आएगा आयुपेक्ट नोमेनक्लेचर सबसे पहला इंपॉर्टेंट, और आइसोमेरिज्म। ये दो टॉपिक तो अलग ही निकल जाएंगे इसके कोऑर्डिनेशन के, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आयुपेक्ट तो एनसीईआरटी का मोर देन इनफ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है सीएफटी, बीबीटी अपन ने पहले कर ली। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर पहली बात तो इसने आयनिक इंटरेक्शन को लिया था, पॉइंट चार्ज माना था, ये सारा ना बेसिक्स पता होना चाहिए सीएफटी का, कि आयनिक इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं, पॉइंट चार्ज मांगते हैं, दूर से वो आता है, मान लो लिगेंड आते हैं, स्प्लिट करता है, कैसे स्प्लिटिंग होती है, स्फेरिकल फील्ड के अंदर कैसे स्प्लिटिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर में कैसी होती है, स्प्लिटिंग डायग्राम आपको पता होना चाहिए क्लियरली, मतलब वो कैसे होती है ना, उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए आपको। उसके बाद है जॉन टेलर। अब स्प्लिटिंग आएगी तो जॉन टेलर भी आएगा आगे। अब ये चीज पढ़ ली, इन्हीं के बेसिस पर अपना क्लियर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट आएगा, इन्हीं के बेसिस पर वो जनरेट होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। इसके बेसिस पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप कैसे निकालेंगे, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, ठीक है। इनके वो ग्राफ भी पता है, क्यूरी टेम्परेचर, नील टेम्परेचर वाले ग्राफ भी पढ़ लेना साथ साथ, ठीक है। ये चीजें आपको देखनी है इसके बारे में। तो कोऑर्डिनेशन का हो गया। कोऑर्डिनेशन में मेनली अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करके जाओगे ना, सारी चीजें कवर कर देगा क्रिस्टल फील्ड
क्योंकि आपसे पूछा क्रिस्टल फील्ड में, आपसे वो निकलवा लेगा एनर्जी क्या है, इसका डायग्राम क्या है, स्प्लिटिंग पैटर्न यही क्यों आया है आपका, जैसे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग पैटर्न अलग अलग क्यों होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप कंसेप्ट करोगे, इसमें निकल जाएगा आपका टाइम, इंटरव्यू इसी के अंदर निपट जाएगा, ठीक है। अगर आप मेन ग्रुप में चले गए तो मेन ग्रुप के अंदर वो ऑक्सो एसिड वालों में निकल जाएगा आपका। उसके बाद है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते क्या हैं, ठीक है। पहला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा था, विल्किंसन, एक विल्किंसन कैटलिस्ट वाला कंसेप्ट पढ़ लेना। मेटल कार्बोनिल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको, बस इससे ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ऑर्गेनोमेटालिक के बारे में, अगर मेटल कार्बोनिल के बारे में पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। कंसेप्ट ये हो गया। तो जनरली मैंने दो टॉपिक डिस्कस किए, बेसिक कौन से, प्रियोडिसिटी में, प्रियोडिसिटी के अंदर मैंने सारा कवर कर दिया, मेन ग्रुप एस टी डी पी डी एंड एफ, पूरी इनऑर्गेनिक आ जाती है। पर जब प्रियोडिसिटी भी आप इतने अच्छे से करते हो ना, तो आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसी के अंदर आप सारे कंसेप्ट सीख जाते हो मेनली, और स्ट्रक्चर वाला पोर्शन छोड़ दो तो बाकी सारे कंसेप्ट इसके अंदर आ जाते हैं। ऑर्डर कैसे लगेगा, ये ऑर्डर है, ये एक्सेप्शन है, ये बॉन्डिंग के अंदर आप केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन वाला हो गया, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट सीख जाते हो, इसकी स्ट्रक्चर ये बनेगी, कोऑर्डिनेशन के बारे में मैंने बता दिया। तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन चीजों को, ठीक है। तो अगर ये जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ये पोर्शन है किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसके अंदर हमें ये कवर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेल के थ्रू जुड़ सकते हैं, ठीक है। जितनी हेल्प हमसे होगी हम जरूर करेंगे आपकी। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो टॉपिक बताए गए इनको अच्छे से बाइफरकेट करके ढंग से इनको तैयार करें। उम्मीद करते हैं आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।